नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं। जो साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे नर्सिंग एग्ज़ाम की RRB, एम्स, नॉट-सेट, ESIC, DSSB, UP, AMAS, जो भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आए हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वीडियो में अपन उसमें बात करेंगे। तो साथ ही चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस म्यूजिकल साउंड्स हियर्ड ऑन एक्सपायरेशन आर कॉल्ड, यानी कि सांस छोड़ने पर सुनाई देने वाली लगातार संगीत ध्वनियाँ क्या कहलाती है? क्या कहलाती हैं उनको? वीजेज यानी गड़गड़ाहट। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 104। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए रिटेंशन एनिमा? रिटेंशन एनिमा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू सॉफ्टन द हार्ड एंड पैसेज एंड जेंटली स्टिमुलेट द पेरिस्टालिसिस, यानी कठोर मल को नरम करने और धीरे से क्रमांकन को उत्तेजित करने का इसका उद्देश्य है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट? किसको छोड़कर निर्जलीकरण की क्लिनिकल अभिव्यक्तियों में शामिल है? किसको छोड़कर? ड्राई एंड ब्रिटल, यानी कि सूखे और बुलबुले नाखून। इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 150 ml ऑफ ए 1 in 20 सॉल्यूशंस टू मेक अप टू 1% सॉल्यूशन, यानी कि 1% घोल बनाने के लिए 20 में 1 बिलियन के 150 ml कितना पानी मिलाना होगा? कितना मिलाना होगा? 60 ml। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए उपयुक्त सुई गेज कितनी होती है इंट्राडर्मल के लिए? 24 से 26 साइज का। इसका डी आंसर सही होगा। कौन सी वैक्सीन किस प्रकार लगाई जाती है उसके बारे में डायग्राम दिया गया है। OPV जो ओरल वैक्सीन जो कि OPV और रोटावायरस है। दूसरा है इंट्रामस्कुलर, कौन सी है, कौन सी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। सबक्यूटेनियस कौन सी है वो इसमें दे रखी है। इंट्राडर्मल कौन सी है वो इसमें दे रखी है। तो इस कौन सी वैक्सीन किस तरह से लगाई जाती है वो इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोटेक्टिक एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, यानी गैस्ट्रिक जूस में मौजूद प्रोटीलोलाइटिक एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। इसका डी आंसर सही होगा। गैस्ट्रिक जूस में 2 मुख्य एंजाइम होते हैं, कौन से? पेप्सिन और रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेलोसिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ, चेलोसिस किसकी कमी के कारण होता है? किसकी होती है? विटामिन B2 की कमी के कारण। चेलोसिस और पाचन संबंधी विकार विटामिन B2 की कमी के कारण होता है, जिसे राइबोफ्लाविन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस पैथवे, यानी एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्रम मार्ग में पहला कदम कौन सा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज एलिवेटेड इन इंडिविजुअल्स विद एलर्जीज, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो एलर्जी वाले व्यक्तियों में उत्पन्न होता है, कौन सा है? इम्यूनोग्लोबुलिन E। इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोमोप्रोटीन, प्रोमोप्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? हीमोग्लोबिन। का सी आंसर सही होगा। हीमोग्लोबिन में हीम कोफेटर होता है, जिसमें लौह युक्त अणु होते हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाल दिखाता है। प्रोमोप्रोटीन के अन्य उदाहरणों में हेमोक्रोम, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम और लेवप्रोटीन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ए प्लेसेंटा एट टर्म, प्लेसेंटा का वजन पूर्ण अवधि में कितना होता है? 500 ग्राम। ये आंसर सही होगा। टर्म प्लेसेंटा लगभग 23 सेमी व्यास और 2.0 से 2.6 सेमी मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फेटिस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मैटरनल स्पाइन, यानी भ्रूण की लंबी दूरी का मातृ रीढ़ की लंबी दूरी से क्या संबंध है? क्या लाई अवस्थित। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ
प्यूरपेरियम, यानी प्रसवोत्तर अवधि कितनी होती है, वो 6 वीक की होती है। तो सी आंसर सही होगा। प्रसवोत्तर या प्रसवोत्तर अवधि वह अवधि होती है जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रसवोत्तर अवधि, जो कि 6 वीक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी डिटरमाइन दैट शी इज इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि एक गर्भवती महिला के निम्न में से कौन सा मूल्यांकन निष्कर्ष निर्धारित करता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है। कौन सा है, सर्विक्स इज डिलेटेड कम्प्लीटली, यानी गर्भाशय पूरी तरह से छोड़ा होना। अभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग सस्पेक्ट डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन निष्कर्ष प्लेसेंटा प्रीविया के निदान पर संदेह करता है। कौन सा है, ब्राइट रेड कलर्ड ब्लीडिंग, यानी चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप हाइपरटेंशन विथ प्रोटोन्यूरिया एंड कन्वल्सन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के दौरान प्रोटीनूरिया और ऐंठन के साथ होने वाले उच्च रक्तचाप का एक प्रकार है। कौन सा है, एक्लैम्पसिया गर्भाक्षेप। एक्लैम्पसिया वह दौरा होता है जो प्री एक्लैम्पसिया से पीड़ित गर्भवती में होता है। एक्लैम्पसिया के लक्षण उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, धुंधली दृष्टि और ऐंठन है। एक्लैम्पसिया एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है जो गर्भावस्था के दूसरे भाग में होती है। हु हैज़ डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावनात्मक विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया, किसने किया था, एरिक एच एरिक्सन। कौन थे, एक जर्मन अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक थे जो अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पररी एक्यूमुलेशन ऑफ epithelial cells formed on the hard plate in a neonate are called, एक नवजात में कठोर तालु गठित उपकला कोशिकाओं के अस्थायी संचय को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है एपस्टिन पर्ल्स, यानी एपस्टिन मोती। एपस्टिन मोती छोटे सफ़ेद या पीले रंग के पिंड उभार होते हैं जो आप बच्चे के मुंह के अंदर या उनके मसूड़ों के साथ उनके तालु के केंद्र में दिखाई देते हैं। इसका भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, palpation of an olive-shaped mass in the epigastrium is an indication of, अधिजठर में एक जैतून के आकार के द्रव्यमान का स्पर्शन किसका संकेत है। इसका हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसका भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोजेज ऑफ विटामिन के टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ए प्रीटर्म नियोनेट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, समय से पहले जन्मे नवजात को जन्म के तुरंत बाद विटामिन के की कितनी खुराक दी जाती है, कितनी दी जाती है, 0.5 mg। नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद रक्तस्राव को रोकने के लिए नवजात को विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसकी कितनी डोज दी जाती है, 1000 ग्राम से अधिक वजन के नवजात शिशु को 1 मिलीग्राम तथा 1000 ग्राम से कम वजन नवजात शिशु को 0.5 मिलीग्राम का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज डायग्नोस्ड यूजिंग द हेस टेस्ट, इस परीक्षण का उपयोग करके किस स्थिति का संधान किया जाता है। तो किया जाता है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉबेरी टोंग्यू, लाल जुबान कौन सी स्थिति को दर्शाती है, किसको दर्शाती है, कावासाकी डिजीज, यानी कावासाकी रोग को दर्शाती है। फोलिक एसिड की कमी और विटामिन B12 की कमी से कावासाकी रोग होता है। इससे जीभ में सूजन और दर्द भी महसूस हो सकता है। जीभ फटी हुई दिख सकती है, यह स्ट्रॉबेरी की तरह लाल और उबड़ खाबड़ दिखती है। तो इसका भी आंसर सही होगा, कावासाकी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस्वेन साइन इज एन इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी मेस्वेन का चिन्ह इनमें से किस स्थिति का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लक्षण है। कौन सा, हाइड्रोसिफिलस, यानी जलसिस, दिमाग के नीलों में तरल आ जाना। यह मस्तिष्क के भीतर गुहाओं वेंट्रिकल्स में द्रव के निर्माण द्वारा विशेषित होता है, जिसे हाइड्रोसेफलस के रूप में जाना जाता है। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच कॉन्टामिनेटेड वैक्सीन में प्रोड्यूस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, किस दूसरे टीके के लगवाने से विषाक्त शॉक सिंड्रोम उत्पन्न कर सकता है। मीजल्स, खसरा, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी of children with mental retardation is referred to as a trainable group, मानसिक मंदता वाले बच्चों की इनमें से किस श्रेणी को शिक्षणीय समूह के रूप में जाना जाता है। इसको जाना जाता है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन।
यानी कि मध्यम मानसिक मंदता, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज इफेक्टिव फॉर आयरन कैल्शियम थेरेपी इन बेटा थैलेसीमिया। बेटा थैलेसीमिया में आयरन कैल्शियम थेरेपी के लिए कौन सी दवा कारगर है, कौन सी है? डेफ्रोक्सामाइन है, इसका भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टराइज्ड ऑफ डाउन सिंड्रोम। कौन सा डाउन सिंड्रोम का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? मैक्रोसेफली, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड आइटम इज एडवाइज टू बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ए चाइल्ड विथ सेलिएक डिजीज। सीलिएक रोग से पीड़ित बच्चे के आहार में किस खाद्य पदार्थ को शामिल करने की सलाह दी जाती है? किसको? राइस यानी चावल शामिल करने की सलाह दी जाती है। सीलिएक रोग एक गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी है जो आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित लोगों में होती है, जहाँ ग्लूटेन के अंतर्ग्रहण से छोटी आंत में क्षति होती है। सीलिएक रोग वंशानुगत है। सीलिएक रोग का एकमात्र इलाज सख्त ग्लूटेन मुक्त आहार का पालन करना होता है, यानी कि जो सीलिएक रोग है ये वंशानुगत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की डबल हेलिक्स संरचनाएं खोज किसने की? वो की थी वाटसन एंड क्रिक ने, ये आंसर सही होगा। 1953 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसीसी एस.सी. क्रिक ने इसकी घोषणा की कि उन्होंने मानव जीन युक्त अणु डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना का निर्धारण किया है, इसका ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एनाफिलैक्टिक टाइप रिएक्शन। एनाफिलैक्टिक प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? कौन सा हुआ? IgE, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन हेमोलैक्टिक एनीमिया। हेमोलैक्टिक एनीमिया में अति संवेदनशीलता के प्रकार की पहचान कौन सा है? साइटोटॉक्सिक, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जेनिटल वार्ड्स। यानी कि कौन सा जीव जन्नांग मस्सा के लिए जिम्मेदार है, कौन सा है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मानव पेपिलोमा वायरस, इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एजोटोरिया। एजोटोरिया क्या है? एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजनस मैटर इन फेसेज और यूरिन, यानी कि मल या मूत्र में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का अत्यधिक स्राव एजोटोरिया कहलाता है, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोट्स रेस्पिरेशन। बायोट का शोषण क्या है? क्या है बायोट का शोषण? नॉर्मल ब्रीथिंग फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ एपनिया, यानी एपनिया की अवधि के बाद सामान्य श्वास, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन कोज फॉर अर्ज इनकॉन्टिनेंसी, यानी आग्रह असंयम का सामान्य कारण क्या है? ओवर एक्टिविटी ऑफ द डेट्रोसर मसल्स, मूत्राशय मांसपेशी की अति सक्रियता, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुजिन्स्की साइन इज ए फीचर ऑफ। ब्रुजिन्स्की किसका चिन्ह? मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क आवरण शोध का, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि ऑटोसोमल विकार की पहचान कौन सा है? हंटिंगटन डिजीज, यानी हंटिंगटन रोग, बी आंसर सही है। आइडेंटिफाई द पोस्ट रेंटल कोज ऑफ एक्यूट रेनल फेलर। तीव्र गुर्दे की विफलता के पश्चूरक कारण की पहचान क्या है? मीनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, यानी पुरुष ग्रंथि में अतिवृद्धि, इसका बी आंसर सही होगा। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु हैज अंडरगोन ए ट्रेक्योस्टोमी। आइडेंटिफाई एन अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेक्योस्टोमी, यानी कि एक नर्स मरीज की देखभाल कर रही है जो कि एक ट्रेक्योस्टोमी से गुजर रहा है। ट्रेक्योस्टोमी की प्रारंभिक जटिलता की पहचान कैसे होगी? होगी एयर एम्बोलिज्म द्वारा, इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुचार्ड्स नोट्स एंड हेबर्ड नोट्स आर ए फीचर ऑफ, किसका है? बुचार्ड के नोट्स और हेबर्ड के नोट्स की विशेषता क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, डी आंसर सही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हिंदी में अस्थि संधि शोथ कहा जाता है, जो जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ साथ उनके हिलने डुलने की गति में भी कमी कर देता है। यह आमतौर पर हाथों, घुटनों, कूलों और रीढ़ में देखा जाता है। जो भी जॉइंट है, अपनी बॉडी में जॉइंट है, हाथ पैर में, वहाँ पर ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इसका डी आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि कौन जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है? ओवर क्राउडिंग, अति प्रजनन, इसका बी आंसर सही होगा। कौन सा कारण है जनसंख्या विस्फोट का, कौन सा कारण है? तो ये तीनों सही होंगे।
अर्ली मैरिज, लिटरेसी, रिलीजियस बिलीफ एंड ट्रेडिशनल। नहीं पूछा तो इसका आंसर बी होगा। पूछा अगर हो जनसंख्या स्फोट का कारण है वो तीनों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अर्बन कम्युनिटी। यानी कौन सी शहरी समुदाय की विशेषता है, कौन सी है? हेट्रोजेनस पॉपुलेशन यानी कि विषम जनसंख्या, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर चिकन पॉक्स इज द। चिकन पॉक्स के लिए प्रेरक जीव क्या है, कौन सा? वेरिसेला जोस्टर, छोटी चेचक दाद। चिकन पॉक्स एक संक्रमण है जो त्वचा पर खुजली, छाले जैसे दाने का कारण बनता है। वेरिसेला जोस्टर बीजेडी नामक वायरस इसका प्रमुख कारण है। अब भी आंसर सही है। विच कमेटी इज आल्सो नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना समिति के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मुदलियार कमेटी यानी मुदलियार समिति को जाना जाता है। 1959 में भारत सरकार ने एक और समिति नियुक्त की जिसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना समिति के रूप में जाना जाता है, यानी कि मुदलियार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन का कौन सा उदाहरण है? मीजल्स, खसरे का टीका। जीव टीके के उदाहरण कौन कौन से हैं? BCG, रूबेला, खसरा और पोलियो लाइव वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रासेप्टिव विच कोजेज सर्वाइकल मस्क्यूलोस थिकनेस एंड स्टॉप द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज। वह गर्भ निरोधक जो गर्भाशय ग्रीवा के बलगम को गाढ़ा कर देता है और अंडाशय से डिंब के निकलने को रोक देता, तो कौन सा है? माला डी, इसका ये आंसर सही होगा। साथियों, नर्सिंग एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों पर भी वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार डेली विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी एग्जाम से संबंधित कंटेंट डाले जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको पास तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद।